What's up guys, welcome to Defense Crack. So finally India has successfully test fired its first ever fully manufactured by the private sector rocket Pinaka. जानेंगे क्या है इसकी खासियत और भारत में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है. So there is lot to know before starting the video. If you are a defense aspirant or preparing for SSB interviews, this channel can help you in many ways. So please subscribe the channel to get latest defense deals and to know about the international relations. तो पिनाका रॉकेट्स का पोखरण राजस्थान में वेंसडे को सफल परीक्षण किया गया। तो चलिए मैप पे एक बार हम पोखरण की लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत और ये है राजस्थान में स्थित पोखरण। आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण जाना जाता है। भारत के जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो यहीं किए जाते हैं। यहीं पे इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो भारत ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट 18 मई को 1974 में किया था, जिसको कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कंडक्ट किया था, जिसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 6 पिनाका रॉकेट्स को पोखरण में टेस्ट किया गया और सभी रॉकेट्स ने अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट किया। इट्स रियली अ मेजर बूस्ट फॉर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एज यू ऑल नो, वी आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर्स। आपने आर्मी की वो कहावत तो सुनी ही होगी कि किराए के हथियार से जंग नहीं जीती जाती। सो वी मस्ट डेवलप आवर ओन वेपन्स। हाल ही में गवर्नमेंट ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे बैन लगाया है। द बैन इज नॉट ओनली ऑन द सिंपल पार्ट्स बट ऑल्सो ऑन सम हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स like artillery guns, assault rifles, sonar systems, transport aircraft, light combat helicopters, radars and many other items. गवर्नमेंट ने अलग से एक बजट तैयार किया है जिसमें 52,000 करोड़ सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रखे गए हैं। हम अपनी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अदर कंट्रीज पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें अपने वेपन्स खुद बनाने होंगे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर मेकिंग देयर ओन वेपन्स। तो चलिए अब हम पिनाका पे लौटते हैं। पिनाका रॉकेट्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी। ये एक सोलर ग्रुप की चाइल्ड कंपनी है। अभी तक हम अपने हथियारों के लिए पूरी तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर डिपेंडेंट थे, पर अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज डीआरडीओ की मदद से नए हथियारों को बना रही है या रिसर्च वर्क कर रही है। डीआरडीओ ने ईईएल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट किया था, जिसकी मदद से ईईएल ने ये मुकाम हासिल किया। द आर्मी हैज अ लार्ज रिक्वायरमेंट फॉर रॉकेट्स ऑफ दिस क्लास। पिनाका ऑलरेडी सर्विस में है। 2017 में 2 एडिशनल पिनाका रेजिमेंट्स के लिए ऑर्डर कर दिया गया था, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। ये रॉकेट एलएनटी और टाटा एरोस्पेस के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 4,500 करोड़ रुपए है। अभी इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर है, पर डीआरडीओ ने इसके एडवांस वर्जन का टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज 75 किलोमीटर तक है। अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ, पिनाका इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी वेदर में लॉन्च किया जा सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस सिस्टम में बेसिकली 2 पॉड्स होते हैं, जिसमें हर एक में 6 रॉकेट्स होते हैं। द फायर टाइम ऑफ पिनाका रॉकेट इज लेस देन 42 सेकंड्स। इट कैन रीलोड विद इन 4 मिनट्स। पहले इस क्लास के एम्यूनिशंस को दूसरी कंट्रीज से मंगाया जाता था या तो फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनीज डेवलप करती थी, जैसे कि डीआरडीओ। बट अब प्राइवेट होल्डर्स के आने के बाद इसे एक बूस्ट मिलेगा, जो कि हमारे आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक सकारात्मक कदम होगा। हमें और भी प्राइवेट फर्म्स को प्रमोट करना होगा ताकि वो डीआरडीओ के साथ मिलके और भी हथियारों को डेवलप कर सकें, जो कि हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।